अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 5वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिबन बार के बारे में। तो आइए इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ मशवरा देना हो तो या कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आइए अब हम जानते हैं इन पेज में रिबन बार के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इन पेज में और आज हम समझने वाले हैं रिबन बार। रिबन बार इस हिस्से को कहा जाता है जो आप यहाँ से जहाँ तक देख रहे हैं, इस हिस्से को रिबन बार कहा जाता है। आज हम सबसे पहले रिबन बार में भी बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। ये हिस्सा अलाइनमेंट कहलाता है जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। आप इसको जूम करके देख लें, ये हिस्सा अलाइनमेंट कहलाता है। आज पहले हम इसके बारे में समझने वाले हैं। अलाइनमेंट मतलब लाइनों की तरतीब कि किस चीज को आपको किस तरह रखना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर आपको हेडिंग कहीं पे सेट करना है तो हेडिंग को आप सबसे पहले सेंटर करें। सेंटर आप यहाँ से करते हैं, जो इसमें बीच वाला बटन है वही सेंटर है, इस वाले को आप सेंटर बोलते हैं। तो इसमें 5 हैं। सबसे पहले तो ये लेफ्ट है, यानी लेफ्ट से तमाम लाइनें बराबर हों, दाएं तरफ से हो या न हो। ऐसे ही यहाँ पे राइट है, राइट की तरफ से तमाम लाइनें बराबर हों, लेफ्ट से हो या न हो। ऐसे ही सेंटर है, जो भी इबारत हो वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। ये जस्टिफाइड है, इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी दोनों तरफ से लाइनें बराबर हों। इसके अलावा ये फुल जस्टिफाइड है, इसका शेड वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, चूंकि हम हेडिंग सेट कर रहे हैं इसलिए हम सेंटर में कर रहे हैं। यहाँ से ये सेंटर में कर दिया। ऐसे ये भी चूंकि हेडिंग है। अब एक मसला ये भी रहता है कि हमें इसका पॉइंट साइज बड़ा करना होता है। हमने पहले से ही कर दिया है, तो पॉइंट साइज बड़ा कहाँ से करते हैं वो देख रहे हैं। यहाँ जहाँ पे 27 PT लिखा हुआ है, यानी 27 पॉइंट, जब आप पहले टाइप करते हैं तो यहाँ पे 12 पॉइंट होता है। तो आपको जिसे भी सिलेक्ट करके बड़ा छोटा करना हो उसको आप सिलेक्ट कर लें पहले, फिर यहाँ से यानी इस हिस्से में आकर के आप देख सकते हैं 27 PT चूंकि मैंने दे दिया है इस वजह से, बाकी इसमें 12 पॉइंट लिखा होता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके हेडिंग है अगर तो आप 27 से 30 के दरमियान रख सकते हैं। फिलहाल मैंने 27 दिया हुआ है, चलिए आपको दिखाने के लिए मैं टेस्ट कर देता हूँ और ओके। इसके अलावा हमें करना क्या है, चूंकि हेडिंग है इस वजह से हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। अब मसला रहता है कि अगर हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो कहाँ से करते हैं। तो पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट किसे कहते हैं, जो भी आप इसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट उसको कहते हैं और इसी को फॉन्ट भी कहा जाता है। अगर फॉन्ट का स्टाइल यानी रस्मुल खत चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ पे जहाँ पे नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है, नूरी नस्तालिक उर्दू के फॉन्ट को कहते हैं। आप यहाँ से जाकर के बॉम्बे ब्लैक कर, ये बॉम्बे ब्लैक, ये हेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप उर्दू का रस्मुल खत चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं, जैसे आपको नोट वगैरह को कहीं पे फॉन्ट स्टाइल देना है तो हम लोग उन्वान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उन्वान अगर मैं यू दबाऊं तो डायरेक्ट उन्वान पे पहुंच रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ से इसको खत्ते रुका में रखना है तो खत्ते रुका कर दीजिए। ये गजल है, इसको खत्ते दीवानी करना, इस पे मैं जा रहा हूँ। और दीवानी आप एक तो या तो ऐसे भी करके जा सकते हैं माउस के स्क्रॉल को घुमा करके, और ऐसे या फिर आप यहाँ से ऊपर नीचे करके भी जा सकते हैं। या फिर अगर दीवानी है तो डायरेक्ट डी दबाता हूँ मैं तो यहाँ तक पहुंच जाता हूँ। तो ये देखा आपने कि आप फॉन्ट स्टाइल कैसे चूज करते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर जो आपने एरियल ये देखा है, इसको अंग्रेजी के फॉन्ट को चेंज करने के लिए दिया गया है। आप यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मैं एरियल ब्लैक कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसका फॉन्ट चेंज हो गया है। ऐसे ही ये जो बी और आई देख रहे हैं आप, ये बी और आई काहे के लिए होता है, ये बोल्ड करने के लिए होता है, यानी थोड़ा सा नुमाया करने के लिए होता है, और ये इटैलिक करने के लिए यानी कि टेढ़ा करने के लिए। ये बी बोल्ड करने के लिए और आई यानी इटैलिक टेढ़ा करने के लिए। इसको अगर मैं यहाँ कर दूं तो इस तरह हो जाएगा, और अगर इसी पे क्लिक कर देता हूँ तो सीधा हो जाता है। इसका शॉर्टकट Ctrl+I है और बोल्ड का शॉर्टकट है Ctrl+B। तो चलिए अब हम देखते हैं नीचे, जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लें Ctrl+B दबा देंगे तो भी बोल्ड हो जाता है। ये हल्का सा देख रहे होंगे आप
दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा नुमाया है। तो ये होता है बोल्ड यहाँ से। इसके अलावा आपने देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग का मसला होता है। उमूमन जो है हम लोग जो आम इबारत को जो फॉन्ट साइज देते हैं किताब वगैरह लिखने के लिए वो 17 देते हैं। हमने 17 दे भी रखा है पहले से। और यहाँ से आपको बताया था कि कोई भी आम इबारत हो और दोनों तरफ से, फिलहाल आप देख रहे हैं राइट से बराबर है, चूंकि यहाँ राइट किया हुआ है, लेफ्ट से बराबर नहीं है। ऐसे अगर लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट से तमाम लाइनें बराबर हो जाएंगी, लेकिन दाएं यानी राइट से नहीं है। तो हमें ना तो वैसा चाहिए, यानी ना लेफ्ट में चाहिए ना राइट में चाहिए, हम चाहते हैं दोनों तरफ से लाइनें बराबर हों, तो उसके लिए हम जस्टिफाइड कर देते हैं। इसके अलावा हमने 17 पॉइंट यहाँ से देख ही दिया है। और एक चीज यहाँ पे बहुत समझने की चीज होती है, वो होती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किसे कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं लाइनों के दरमियान के फासले को। ये हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये फासला, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग, यानी लाइनों के दरमियान का फासला। इसको कम कहाँ से करते हैं? ये उम्मन ज्यादा होता है, यानी जो कंप्यूटर की तरफ से यहाँ ऑटो दिया गया है ये ज्यादा है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं किताबों पे तो लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं पहले, यानी कम कर देते हैं। वो कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं, इस हिस्से से जो आप यहाँ पे ऑटो देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ, इस हिस्से से करते हैं। लेकिन क्या नंबर देंगे तो कम होगा, ये देखने वाली बात होती है। आप याद रखिएगा कि जिस फॉन्ट को आप लाइन स्पेसिंग, यानी जहाँ पे लाइन स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि उसका पॉइंट साइज कितना है। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम 17 है, तो 17 से 6 या 7 और 8 इजाफा करके दे सकते हैं। हम लोग उमूमन ये करते हैं कि अगर 20 से फॉन्ट का साइज कम है, जैसे कि यहाँ पे 17 है, तो हम यहाँ पे देते हैं 6 का इजाफा करके, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं 23, 17 6 23। अब ये देख रहे होंगे कि अब थोड़ा सा बराबर अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले में। देखिए पहले इस तरह था और अब ये इस तरह हो चुका है, जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। अब अगर 20 से ज्यादा फॉन्ट हो तो हम लोग 7 या 8 का इजाफा कर लेते हैं। जैसे कि हेडिंग वगैरह में चूंकि 20 से ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे अगर 28 है तो यहाँ पे हम लोग 28 के हिसाब से कुछ और 26 रख लेते हैं। और इस तरह से यहाँ फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। तो ये इस एतबार से आप अपने मैटर को सेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, और अगर फिर यहाँ से भी इसके नीचे जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रख के आप एक इंटर मार दें, है ना। और आप चाहते हैं कि इसके दरमियान का फासला कम हो जाए तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम लोग 10 रख देते हैं इस पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट लाइन छोड़ना है फिलहाल तो यहाँ से टेप बटन का यूज कर ले, और उसके बाद मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ तक कर लेता हूँ कंट्रोल C और इंटर मार के मैं यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल+V। अब आप देख रहे होंगे कि मीटर कुछ हद तक हमारा सेट हो चुका है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस हिस्से से कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपने देख लिया है तो आपने इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, और ये जो 0 है ये हमेशा 0 ही रहता है। ये है आपका लाइनों के दरमियान का फासला ज्यादा करने के लिए। तो अवरन खुद ही ये ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ 0 ही रहता है। इसके अलावा जो ये आप 0 देख रहे हैं ये होता है हरूफ के दरमियान का फासला कम करने के लिए। मसलन कभी कभी आप देखते होंगे सिर्फ है का लफ्ज या कुछ ऐसा लफ्ज नीचे आ रहा है जिसकी वजह से पूरी लाइन खराब हो रही है। मान लीजिए मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ये पैराग्राफ का इतना हिस्सा सा नीचे आ रहा है। आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से -1 या -2 इस तरह देख के देखें, -2 कर देता हूँ। तो इस तरह करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी हरूफ के दरमियान का फासला कम होते ही यहाँ जगह बन जाती है। तो यहाँ से आप लाइनों के दरमियान का हरूफ के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं इस हिस्से से, और इस हिस्से से लाइन के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। ये जो 100 है ये हमेशा 100 ही रहता है, इसको ना आप कम करें ना ज्यादा करें, ये ध्यान रखिएगा। तो आज आपने तरतीब से देख लिया है अलाइनमेंट को भी, यहाँ से आप क्या करते हैं। मैं एक मतलब जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये अलाइनमेंट है कि आपको लेफ्ट राइट नहीं करना, हेडिंग को सेंटर में करना है, इबारत को जस्टिफाइड करना है। जस्टिफाइड शेयर के लिए होता है, तो जब हम शेयर की सेटिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे।
इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनों के दरमियान का फासला है। इसके अलावा आप जो इसको देख रहे हैं ये फासला को ज्यादा करने के लिए और ये फासला को कम करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका नहीं करते। इसके अलावा यहाँ से आप उर्दू का रस्मुल खत चेंज कर सकते हैं, यानी अरबी करना, बॉम्बे ब्लैक करना हो या ओमान करना हो, कोई भी करना हो। यहाँ से अंग्रेजी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे एरियल ब्लैक करना है, ऐसे यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम नहीं देखते हैं, हम इसको आगे देखेंगे, समझाएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ से है आप यानी हरूफ का फॉन्ट साइज बड़ा करना या छोटा करना वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप हरूफ के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। ये होता है सुकोड़ने के लिए। अगर आप 50 नंबर देते हैं ये लफ्ज़ों को सुकोड़ देता है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। असल में वीडियो लंबा होने का डर रहता है, इसी वजह से जो है मैं ज़्यादा ये नहीं करता। ये है, अगर मैं यहाँ से 50 कर दूँ इसको तो ये सुकोड़ देगा इसको, देखिए ये सुकड़ चुका है। तो यहाँ से हमेशा 100 ही रखें, और अगर ज्यादा कर देंगे तो ये फैला देगा, तो इसका इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। इसके अलावा आप जैसे किसी लफ्ज को खत कशीदा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे से होता है अपवर्ड लाइन। फिलहाल ये इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ज्यादा है। मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। ये देख लिया आपने। अब इसके लिए जो फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं अरबी के लिए, वो ट्रेड अरबिक बोल्ड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट ये है। आप देख लीजिए, अरबी के लिए तो सबसे ज्यादा फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है ट्रेड अरबिक बोल्ड। आप ये फॉन्ट इस्तेमाल करें। ओके, मैं इंटर कर देता हूँ, ये हो गया। अब आपको अल-आलमीन या रब को खत कशीदा बनाना है। इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लेंगे अपवर्ड लाइन। तो इस काम के लिए होता है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लफ्ज है इसको खत कशीदा इसने कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से रिबन बार को आज समझ गए होंगे। आपका रिबन बार ये वाला हिस्सा था जिसको मैंने तफसील से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। थोड़ा गौर से आप मेरे वीडियो को रोक रोक कर देखिए, आराम से देखिए, इंशाल्लाह आप जरूर समझ पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उसे शेयर खूब कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वैसे मैंने एक टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बनाया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। या तो आप एजाज कंप्यूटर्स वहाँ पे सर्च करें अपने टेलीग्राम में। टेलीग्राम ये व्हाट्सएप की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या फिर मेरा नंबर याद रखिए 7417976676। आप इस पे टेलीग्राम पे हमें कुछ मैसेज कर सकते हैं समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।